श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण श्री सूत जी, रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्च आसन पर बिठा करके इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं तो सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर करके चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्न को सुनकर के शौनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत, यदि हमारा ये परम पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो। पहले तो सूत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका ये प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कह करके सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इसी प्रकार से सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इससे बढ़कर के भगवान जी का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुँचे। ये उस समय व्यास आसन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इसका सिर काट लिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घायु दे करके इस उच्च आसन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने शिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा प्राणों के वक्ता हुए। आत्मा वे जायते पुत्रा के नाते उपश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे।